नमस्कार, मी प्रेम मुन्नाफळे. आपण बघत आहात जनता की मीडिया न्यूज चॅनल मध्ये आपला स्वागत आहे. आज बघूया एक नजर. मैं सुनील पिल्ले, नारायण स्वामी पिल्ले, पटेल नगर का नाम से नगर सेवक के लिए जनशक्ति पार्टी से खड़ा हूँ पहली बार. बोलिए. 35 साल से शिवसेना में हूँ. शिवसेना से हमको कुछ मान सम्मान और कुछ मिला नहीं, ना अभी तक टिकट दिया गया. कुछ हमारे 6 लोग चाहने वाले और हमारे खास व्यक्ति जो हमको नहीं बनने देना चाहते, तो इसलिए एक बात मेरी इच्छा है कि अपक्ष खड़ा हो जाऊं. तो कुछ लोगों ने सपोर्ट किया मुझे और बोले कि चलो ये जनशक्ति पार्टी राज से खड़े हो जाइए. तो मैं पहली बार आजमा रहा हूँ किस्मत, और मेरे काम करने की इच्छा है करके. जनशक्ति पार्टी से आप उम्मीदवारी के लिए अपनी नामांकन भर चुके हैं. जनता के कई मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनमें महंगाई को लेकर भी मुद्दा बहुत बड़ा है, और साधारणतः अगर बात की जाए तो युवाओं में रोजगार की बहुत बड़ी कमी है. ऐसे में आपकी क्या रणनीति है उनके लिए? सर, कैसे रोजगार तो आज भी आ सकता है रोजगार, क्योंकि हमारे इधर से कम 200 से 300 लेडीज बाहर जाती है. सुबह 7 बजे से जाती है, रात के 8-9 बजे आती है. रोजगार तो बेचारा बहुत ही कंडीशन डाउन है, क्योंकि कनान एक सोने की अंडा देने वाली एक कनान था हमारे, तो आज पूरा उजड़ गया. तो रोजगार आ सकता है. मैं तो बोला था अच्छे नेताओं को कि भैया छोटे छोटे उद्योग डालना चाहिए कि जो लेडीज को रोजगार मिल सके. तो डाल सकते हैं, लेकिन किसी की इच्छा नहीं है और अपने में उतना पावर नहीं है करने का. बीते दिनों यह देखा गया है कि यहाँ की कुछ फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं. कहीं न कहीं यहाँ की जो फैक्ट्रियों की जमीन है, उन्हें बिल्डरों को दिया जा रहा है कई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए. तो ऐसे में आप उससे कैसे वापस लाएंगे इंडस्ट्रीज के लिए? उसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई है, या आपकी क्या रूपरेखा है आगे की? कैसे सर, उतने तो बड़े नेता नहीं है जो हम गवर्नमेंट से लड़ सके, लेकिन जो हुआ गलत हुआ, क्योंकि रोजगार छीन के बिल्डरों को जगह दिए, वो गलत हुआ. बाकी अपने उतने तो ताकत नहीं है कि मैं कोई आमदार खासदार रहूंगा या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनूंगा तो वो जगह वापस लाऊंगा. उसका तो आश्वासन नहीं दे सकता, लेकिन जितनी कर सकता हूँ उतनी बता दूंगा. कन्हान कामठी की अगर हम बात करें, खास करके आपने कन्हान से उम्मीदवारी का दावा किया है. ऐसे में यहाँ का जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ शिक्षा की बहुत कमी देखी जा रही है और अशिक्षित लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में शिक्षा की बात की जाए तो आप कैसी पहल करेंगे उनके लिए? शिक्षा ऐसा है सर, बेरोजगारी है तो शिक्षण की तरफ ध्यान नहीं है. लोगों का रोजगार के ऊपर ध्यान है. 10वीं पास हुए तो काम धंधे देखने जाते हैं, कोई बाहर जाता है. तो बेरोजगारी है मुद्दा शिक्षण का. ग्रामीण एरिया में साफ सफाई का भी काफी अभाव है. ऐसे में स्वच्छ भारत की पहल आप किस तरह से करेंगे शुरू? साफ सफाई के लिए तो हम हरदम विरोध करते हैं, क्योंकि अपन 7 लाख 9 लाख का टेंडर देते हैं, तो ठेकेदार क्या करते हैं, 10-20 लोगों को लगाते हैं और उनके पीछे मेंबरों को दौड़ना पड़ता है कि हमारी नाली साफ कर दो, हमारी ये कर दो. और ठेकेदार तो आके झाँक के देखता नहीं है, उनके सुपरवाइजर रंगदारी करते हैं. ऐसे और आप जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से ये अपील करेंगे कि भैया कम से कम लड़ने वाले व्यक्ति को आप पहुंचाओ. जो कमीशन खाने वाले व्यक्ति को पहुंचाएंगे तो जिंदगी में तुम्हारा विकास नहीं हो सकता. पिल्ले जी, अगर कांग्रेस या बीजेपी की अगर सत्ता आपके यहाँ आती है कनान में, तो आप यानी उनके जुड़ना चाहोगे या अपक्ष ही रह के ये करोगे? नहीं, मैं अपक्ष रहूंगा, और अपक्ष में मेरे को आंदोलन में जनता के लिए करूंगा. अगर मेरा नहीं हो गया, सपोर्ट नहीं करोगे? नहीं. और मैं जब भी मेरे को मेरा काम नहीं होगा तो मैं उनके विरोध में
आंदोलन करूंगा, क्योंकि मैं जनता के लिए करूंगा। मेरे को वहाँ कोई सत्ता के लिए नहीं जाना है, ना ही कोई मतलब खाने के लिए जाना है, मेरे को जनता के लिए जाना है। अंतिम बात आप जनता से क्या कहेंगे? जनता से यही चाहूंगा कि अभी तक तो लोगों को दिए और आपने देखे कि क्या हाल रहते नगर परिषद के, तो कम से कम एक चांस हमको देना चाहिए। वो भी इच्छा होंगी तो, अगर तुमको काम होना, लड़ने वाला होना तो देना चाहिए, और नहीं देना है तो आपकी इच्छा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया।